जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस का सेट 2 लेकर आए हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा जो नंबर आपको शो हो रहा है नीचे में, उस नंबर को आप सेव कर लीजिए। व्हाट्सअप पर एक मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। क्लास 8 का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लोग उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल कह रहा है कि किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया था। तो किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। इसमें कहा गया है कि मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ इसके कमज़ोर होने का क्या परिणाम हो गया था? तो मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। यूरोपीय कंपनियों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कहा गया है कि अंग्रेज़ों के भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ भारत आ चुकी थी। तो कौन आई थी भाई? पुर्तगाली और डच आ चुके थे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था। तो यहाँ पर जो सौंपा गया था, पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज का व्यापार, चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। इसमें कहा गया है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ ही साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही। तो कौन सी थी यूरोपीय कंपनी? वो तो ब्रिटिश कंपनी थी। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है कि ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस के राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो ये हो जाएगा सम्राट जेम्स प्रथम ने। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो अब ये जो फोर्ट विलियम का जो किला था वो कौन से शहर में बनाया गया? सूरत, मद्रास, कलकत्ता या फिर कालीकट में? कहाँ पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया कि अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बना दिया गया। तो इस यहाँ पे जो बंगाल का नवाब बना था वो बना था सिराज उद दौला को। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये बतानी है आपको। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि नवाब सिराज उद दौला का सेनापति कौन था। तो नवाब सिराज उद दौला का जो सेनापति था वो था आपका मीर जाफ़र। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण थे। तो यहाँ पे देखिए जो टकराव हुआ इसके कारण क्या थे, सब पढ़ लीजिएगा, सारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। यानी कि कंपनी के नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपने निजी व्यापार भी कर रहे थे। कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रही थी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है कि किसी दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अख्तियार किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैसूर रियासत। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इसमें कह रहा है कि शालाबाई की संधि का संबंध इनमें से किन के बीच है। तो शालाबाई संधि का जो संबंध है वो अंग्रेज और मराठा के बीच है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। इसमें कह रहा है आपसे कि कौन सी संधि का संबंध आंगल मैसूर युद्ध से है। तो कौन सी संधि का जो संबंध है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 16। कह रहा है फिर टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं बताइए। तो टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं हम लोग टीपू सुल्तान को। किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं। ध्यान रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कह रहा है कि किस संधि के तहत नवाब सिराज उद दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी थी जिन्हें उन्हें मुगल शासक फर्रुखशियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। कौन सी ऐसी संधि थी? तो अलीनगर की संधि। कौन सी संधि थी? अलीनगर की संधि थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी। तो ये जो की थी आपका सूरत में। कहाँ पर किया था? सूरत में किया था। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। इसमें कहा है कि किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था। तो किसने किया था भाई? तो शाहजहाँ ने किया था। किसने किया था? शाहजहाँ ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कह रहा है कि किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, कह रहा है कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच जो युद्ध हुए थे वो 3 युद्ध हुए थे, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, इसमें कहा गया है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा की नीति की शुरुआत की थी। सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, इसमें कहा गया है सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई। तो किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, कहा गया कि अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी। तो ये दिया था आपका शाहजहां ने। किसने दिया? शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते, कह रहा है डलहौजी की राज्य हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना। तो ये बना था आपका सतारा। कौन बना था? सतारा बना था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग ध्यान से देखो। इसको अगर आप लोग को भी करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखोगे ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे बन रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी डैश के समय हुई थी, कौन सी महारानी के समय में हुई थी, तो एलिजाबेथ प्रथम। किसके समय में हुआ था? एलिजाबेथ प्रथम। तो आप लोग यहाँ पर लिख लोगे एलिजाबेथ, ठीक है, प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम पहला नंबर में ये भराएगा। दूसरा में कह रहा है कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस डैश के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भरेंगे जहांगीर। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, डैश ने फोर्ट विलियम की किलाबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था। किसने दिया था? तो ये आदेश किसने दिया था आपको बतानी है। तो ये आदेश दिया था सिराज उद्दौला ने। किसने दिया था? सिराज उद्दौला ने। किसने दिया था? सिराज उद्दौला ने। किसने दिया था? सिराज उद्दौला ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बोला अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की? तो सूरत में किया था। कहाँ पे किया था? सूरत में। यहाँ पे सूरत भर लेना है आप लोग को। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहा गया है कि मीर जाफ़र ने प्लासी युद्ध में डैश का साथ दिया था। तो मीर जाफ़र ने प्लासी के युद्ध में किसका साथ दिया था? तो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया था। यहाँ पे अंग्रेज़ों भर लीजिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सन डैश ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1774 में। कब किया गया था? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना किया गया था। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश डैश जिले की ओर से हुआ था। तो सिंहभूम से। कहाँ से हुआ था? सिंहभूम से हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिंहभूम से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। उसके बाद अंग्रेज़ों और मराठों के बीच कुल डैश युद्ध हुए थे। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच कितने युद्ध हुए थे आपको बताना है। तो 3 युद्ध हुए थे। डैश और डैश 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और शासक थे। कौन कौन? तो सिंधिया, महादी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है, नाना फडणवीस। तो आप सिर्फ लिखिए सिंधिया। ठीक है, सिंधिया, सिंधिया, यहाँ पे सिंधिया भर लीजिएगा और दूसरे वाले में भरना है आपको फडणवीस। ठीक है, फडणवीस। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में डैश का वृक्ष लगाया और डैश क्लब की स्थापना की। तो इन्होंने जो लगाया था स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है, किसका वृक्ष लगाया? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। कौन से क्लब का? जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भर लिएगा जैकोबिन। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।